ओम शांति 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 ओम। मित्रों, यूट्यूब पर आर्य विनाशक चैनल जो प्रतिदिन एक वीडियो आर्य समाज के विरुद्ध, महर्षि दयानंद सरस्वती के विरुद्ध और उसी के साथ साथ एक सनातन प्रो नाम से एक चैनल है जो एक वीडियो में कह रहा आर्य समाजी जंतु इसका उत्तर नहीं दे सकते। और अभी एक वीडियो आया है जो अभी आप सुनेंगे, उसमें कह रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसा घिनौना कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था कि गुरुकुल कांगड़ी में मुसलमानों से नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी। कल मुझे एक आर्य नमाजी जंतु ने एक स्टोरी टैग की और उसमें उसने ये दर्शाने का कार्य किया कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जामा मस्जिद के अंदर वेद मंत्र पढ़े थे और हमारे सनातनियों के शंकराचार्य, सनातनियों के धर्मगुरुओं का मजाक बनाने की कोशिश की। वैसे तो हमारे तीनों शंकराचार्य संपूर्ण सनातनियों के शंकराचार्य हैं, लेकिन इस जंतु ने मेरे को स्टोरी टैग करके स्टोरी डाली तो जवाब देने का अधिकार भी मेरा ही बनता था। तो मेरे भाइयों, आज बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी की भक्ति को लेकर, स्वामी श्रद्धानंद जी की विचारधारा को लेकर। ये जो इन्होंने आधा सत्य बताकर या ये कह लो झूठ बताकर सनातनियों को पागल बनाने की कोशिश की, मैं आपको इस बात के पीछे का पूरा सत्य बताता हूँ। एक बार मेरे भाइयों हकीम अजमल खान और डॉक्टर अंसारी स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलने उनके आश्रम हरिद्वार पहुंचे। वहां उस आश्रम में, उस यज्ञशाला के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी ने उन मुसलमानों से नमाज पढ़वाई थी। नमाज, ये कुकर्म, सभी आर्य नवाजी मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये कुकर्म कभी भी सनातन धर्म के धर्मगुरु कभी भी नहीं करवाने वाले। न वो हमारे मंदिरों में कभी किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने देंगे। ये कार्य यज्ञशाला के अंदर नमाज पढ़ने का केवल आर्य समाज के जंतु ही करवा सकते हैं। मेरे भाइयों, ये तो धर्मनिरपेक्ष संगठन है, ये तो यज्ञशाला के अंदर भी नमाज पढ़वा देते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि हम मुसलमानों से ये कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हर एक मुसलमानों को गाली देने वाला व्यक्ति सनातनी नहीं होता। मुसलमानों को यहूदी भी गालियां देते हैं, ईसाई भी गालियां देते हैं, तो क्या आप उन्हें सनातनी मान लेंगे? तो ऐसे ही इन आर्य नमाजी संगठनों के लिए अपनी आंखें खुली रखें और अपने भगवानों को भगवान ही मानते रहें। ये पहले लोगों की भगवानों से आस्था उठाते हैं, फिर उन्हें मेरे भाइयों नास्तिक बना देते हैं। दूसरा मेरे भाइयों, स्वामी श्रद्धानंद की मैं एक और बात बता देता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी का ये मानना था कि आर्य समाज संगठन को किसी भी समाज का व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है। ये जो सनातन के ठेकेदार बन के जो इन्होंने सनातनियों की पुस्तकों के साथ उल्टे सीधे छेड़छाड़ करके इतने सारे सनातनियों को भ्रमित किया है, तो मेरे भाइयों मैं सनातनी होने के नाते इनकी एक भी पुस्तक नहीं मानता। लेकिन मेरा एक सवाल है संपूर्ण आर्य समाजी जंतुओं से, अपनी एक भी पुस्तक से मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि धर्म के लिए लड़ने वाले को आप क्षत्रिय मानते हैं, वरना अपने आप को वही धर्मनिरपेक्ष संगठन मानो या फिर मुसलमानों के ठेकेदार मानो। और मस्जिद की मेंबर का माइक पकड़कर कोई मुल्ला ही प्रवचन दे सकता है। सनातन धर्म के धर्मगुरु कभी भी ऐसे कुकर्म नहीं करने वाले। जय श्री राम, जय भारत। तो आज हम इस पर विचार करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी सचमुच में एक बार दिल्ली से कुछ लोग, कुछ मुस्लिम गुरुकुल कांगड़ी देखने गए थे और उसमें सायंकाल की बात है, जब गुरुकुल के ब्रह्मचारी यज्ञ समाप्त कर लिए, सायंकाल दिन डूब रहा था, तब उसमें से मुस्लिम नेताओं ने कहा कि स्वामी जी कोई ऐसी जगह बता दें कि जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ समाप्त हो गया है, बच्चे भोजन करने चले गए हैं, आप चाहे तो यज्ञशाला में नमाज पढ़ सकते हैं। तो वे सब सपचाए, लेकिन स्वामी जी ने दबाव दे करके बलपूर्वक कहा कि नहीं, आप यहाँ नमाज पढ़ लें, कोई आपत्ति नहीं हमें। तो उन्होंने नमाज पढ़ी। तो मेरे मित्रों, स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर कीचड़ उछालना सूरज के ऊपर थूकने के बराबर है। ये नीच, ये जानवर, राक्षस समुदाय का व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर उंगली उठा रहा है और कह रहा है कि ये घृणित कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने
दुनिया जानती है कि उनका शहादत किस लिए हुआ। लाखों बिछड़े लोगों को घर वापसी कराई थी। मलकाना के लाखों मुसलमानों को उन्होंने शुद्ध किया था और देश की स्वतंत्रता में कितनी बड़ी उनकी भूमिका थी, योगदान था, सारी दुनिया जानती है। गोरखा सैनिकों के सामने छाती खोल दिया था निर्भीक होकर के, अंत में सैनिकों को ही पीछे हटना पड़ा था। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए ही आंदोलन कर रहे थे, तो गुरुकुल कांगड़ी के ही छात्रों से पैसा इकट्ठा करके स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहाँ पर भी सहायता भेजी थी। और महात्मा गांधी जब भारत आए तो सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी देखने गए थे। और महात्मा गांधी ने अपना बड़ा भाई कहा था और स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये कुकर्मी राक्षस समुदाय ये क्या जाने, इंसानियत मानवता तो इनसे बहुत दूर है। इन्हीं का भाई एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं, जो इनके मुंह पर थूकते हुए कविता लिखी है, दान कविता। दान कविता में क्या बताया है कि मैं एक महंत को देखकर बड़ा खुश हुआ कि वह बंदरों को मालपुए खिला रहा है, लेकिन एक गरीब, निर्धन, असहाय, लाचार, न मालूम कितना भूखा, कब का भूखा व्यक्ति, वह भूल जाता है कि यह मंदिर है और यह मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा होकर के कहता है कि मुझे भी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वह महंत कहता है कि भाग या नीच, पता नहीं तू किन कर्मों का फल भोग रहा है और मंदिर में कैसे तू प्रवेश कर गया। उस बेचारे को धिक्कारते हुए उसको भगा देता है। यह इनकी सच्चाई है। ऐसी घटनाएं या तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो स्वयं ब्राह्मण बिरादरी के थे, उन्होंने इन ब्राह्मणों की धूर्तता लिखी है। ऐसे ब्राह्मणों की जो महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज की बुराई करते हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, ऐसे धूर्त ब्राह्मणों की जो कह रहा है आर्य समाजी जंतु, ये जानवर आर्य समाजियों को जंतु कह रहा है। खुद तो जानवर बिरादरी का है और आर्य समाजियों को जंतु कह रहा है। और इनकी धूर्तता देखो, नीचता देखो, क्रूरता देखो, राक्षसपना देखो। आए अगर इनका सब कुछ जानना हो तो दलितों का साहित्य पढ़ लो। तुम जंतु, जानवर, आर्य समाजियों को जानवर कह रहे हो, तुझे अपना चेहरा देखना हो, अपना नंगा शरीर देखना हो तो दलितों का साहित्य तुम पढ़ो। तुम्हें नंगा कर करके जो है नचाते हैं, मारते हैं, तब तुम्हारा सारा नंगापन, तुम्हारी सारी सच्चाई तो दलित ही खोलते हैं। जरा इनका दलितों के साहित्य को उठाकर देखो, तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं लिखते, क्या क्या नहीं कहते। आज भी पानी पी पी करके तुम्हें नंगा करते हैं। तुम जो है उनके सामने तो मुँह नहीं खोलते, क्योंकि खोल ही नहीं सकते। तुम्हें तो शर्म आती है। निर्लज्ज हो, क्रूर हो, कसाई हो, कसाईयों के तुम भाई हो, मुसलमानों के सगे भाई हो। तुम्हारा डीएनए मुसलमानों, आर्य समाजियों को क्या कहता है, आर्य समाजी, नमाजी, जमाती। वाह वाह, ये हो गए, ये क्रूर कसाई राक्षस, ये जो है बने हैं, पंडित बन गए, पता नहीं कैसे। इनकी क्रूरता के दो चार मैं उदाहरण देता हूँ। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी हुए हैं पंडित मनसाराम। आर्य समाज का जब आंदोलन चल रहा था, आज़ादी का काल था, देश की आज़ाद होने से पहले की बात है। जब हैदराबाद का आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में बहुत से ऐसे पौराणिक पंडित भी आर्य समाज से प्रभावित हुए और पाखंड छोड़ करके, धूर्तता छोड़ करके आर्य समाज की शरण में आए और विद्वान बने। आचार्य सत्यप्रिय जी लाडवा वाले, जो पत्रा देखने का कार्य करते थे,
और उसी हैदराबाद आंदोलन में प्रभावित होकर के उनके अंदर मन में आया कि मैं भी विद्वान बनूं। तो बहुत बड़े विद्वान बने, व्याकरणाचार्य बने और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। बड़े तेजस्वी पुरुष, हमने उनके दर्शन किए हैं। हमारे गुरुकुल में आते थे, कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से घंटों नहाते थे, आधा आधा घंटा नहाते थे। ऐसे थे आचार्य सतपुरी जी, लाडवा वाले, जो अब नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका। तो वे आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित होकर के पंडिताई पाखंड छोड़ करके, धूर्तता और छल कपट छोड़ करके, खुद कहते थे मैं झूठ बोलता था, पत्रा देखता था, ज्योतिषी का कार्य करता था, छल कपट करता था, दिन रात झूठ बोलता था। आर्य समाज ने मुझे इंसान बनाया, जानवर से इंसान बनाया। तो सचमुच में ये तो जानवर ही, ऐसा व्यक्ति मैं इसके लिए कह रहा हूँ जो आर्य समाजियों को आर्य समाजी नमाजी जंतु बोलता है। इनकी जो है राक्षसपना देखो। तो मनसा राम जी वैश्य परिवार के थे, लाला परिवार के थे, नौजवान थे, बड़ा हिष्टपुष्ट शरीर था। इनके अंदर जोश जागा, इन्होंने सोचा कि आर्य समाज में तो जो चाहे वो विद्वान बन जाता है, अधिकार सबको देता है। देखो दुनिया में बहुत से मजहब हैं, बहुत, किसी में ज़्यादा कमियां हैं, किसी में कम कमियां हैं, किसी में ज़्यादा पाखंड है, किसी में कम का पाखंड है, कुछ मानवतावादी हैं, कुछ अधूरे मानवता, हर तरह के लोग हैं। लेकिन इन्हीं में ये जंतु भी हैं, ये जानवर भी हैं। सारे जितने मजहब वाले हैं सारे कहते हैं कि आओ हमारे ग्रंथों को पढ़ो, पढ़ करके विद्वान बनो। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ें और विद्वान बने। सिख ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, और जो गुरु ग्रंथ साहब को याद कर लो उसको पुरस्कार देते हैं। मुसलमान भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कुरान कंठस्थ कर लो उसको बधाई देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, उसको बड़ी भारी पदवी देते, हाफिज की पदवी देते। ईसाई भी जो बाइबिल को पढ़े, बाइबिल को कंठस्थ करे, उसको सम्मानित करते हैं। और भी जितने भी पारसी भी हैं, चाहे जितने भी हैं, सब के सब लोग जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें और विद्वान बने, उसको कंठस्थ कर लें। लेकिन ये ऐसे जानवर है जो कहते हैं कि जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये है, यही है, ये दुनिया के सबसे बड़े जानवर है, जंगली जानवर। जानवर ये तो हो जाए होता है, ग्राम्य पशु होता है, एक होता है, दूसरा होता है आरण्य पशु। ये आरण्य पशु है। और आर्य समाजियों कहते हैं नमाजी, जमाती। तो ये जो है ये मुसलमानों के भाई, क्योंकि मुसलमानों में कट्टरता होती है, ये उन्हीं के भाई हैं सगे। तो कैसे भाई हैं देखो। तो मनसा राम नौजवान थे, संस्कृत पढ़ने की लालसा जागृत हुई, पढ़ने के लिए कहाँ गए? बनारस। क्योंकि उस समय हर गुरुकुल तो थे नहीं, गुरुकुल अभी आर्य समाज ने नहीं खोले थे, व्यवस्था नहीं थी, और लोग संस्कृत पढ़ने बनारस ही जाते थे। ऐसे तीर्थस्थलों पर ही गुरुकुल चलते। गुरुकुल क्या चलते थे, कहीं पर गुरुकुल सार्वजनिक विद्यालय थोड़ी थे। ये तो सार्वजनिक विद्यालय भारत में थे ही नहीं। ये तो अंग्रेजों के काल में सार्वजनिक विद्यालय खोले गए। नहीं, इन्होंने व्यवस्था क्या बना रखी, केवल ब्राह्मणों के बच्चे ही पढ़ते थे। ये राक्षसों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। तो गए पढ़ाने के लिए, तो कोई तैयार हो गया, लेकिन भोजन का प्रबंध नहीं हुआ। अन्य क्षेत्र में खड़े हो जाते तो लोग पूछते तुम किस जाति के हो। बेचारे सच्चे आर्य समाजी, उनका विचार था मैं तो अभी जो है विद्वान तो बना नहीं हूँ और वैश्य परिवार का हूँ। तो कह देते मैं तो बनिया, तो वहाँ से भगा दिया जाता। ऐसे कई अन्य क्षेत्र में गए, भगा दिए गए, कई दिन भूखे रहे। और कई आर्य समाजी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है पिछलग्गू होते हैं। ये आर्य समाजी आधे तो पिछलग्गू आर्य समाजी होते ही नहीं, ये पाखंडी जी, नाम मात्र के आर्य समाजी। उनके पौराणिक पोप पर वैदिक तोप उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें पढ़ लेना, जिस आर्य समाजी को जो है ये बुरा लगता हो। उसमें वो ये जीवनी घटना लिखी गई है पंडित मनसाराम शास्त्रार्थ महारथी की, जो धज्जियाँ उड़ाते थे।
तो फिर यह बेचारे क्या करें, भूख भूख से व्याकुल शौच के लिए गंगा की तरफ जाते थे। तो देखा कि मार्च अप्रैल का महीना था, सूखे बेर जमीन पर तमाम पड़े रहते थे। तो एक लोटा में भर लेते थे और उसको भिगोकर खाते थे। ऐसा सिलसिला कई दिन चला। भोजन का प्रबंध हो गया, प्राकृतिक भोजन, पढ़ाई भी चालू हो गई, भोजन भी मिल गया भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा कहो कि राक्षसों की, ये नमाजियों की, मुसलमानों के भाई के डीएनए जिसका मिलता हुआ है, ऐसे क्रूर तो उन्हीं के भाई होंगे ना। इनकी कृपा से भोजन का प्रबंध हो गया। तो एक लाला जी रोज जाते थे उसी रास्ते, देखते थे एक ब्रह्मचारी बड़ा हिष्ट पुष्ट है और कपड़े से तो ब्रह्मचारी लगता है, वेद पाठी लगता है, और ये रोज बेर, सूखे हुए बेर क्या करता है। तो पूछा कि बेटे बताओ, ये सूखे बेर क्या करते हो। जो पक्का आर्य समाजी होगा निश्चित रूप से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और जो नकली आर्य समाजी होगा, अधिकतर नकली आर्य समाजी भी हैं। तो पंडित मनसाराम जी ने बताया, सच्चाई बताई कि ऐसी ऐसी बात है। वह बेचारा लाला बहुत दुखी हुआ, कहा ओहो, मैं भोजन का प्रबंध मैं करता हूँ, अन्न क्षेत्र मेरा चलता है, और मेरे बिरादरी का एक हरियाणा से पढ़ने के लिए आया, उसके साथ ऐसा व्यवहार। ये है राक्षसों की सच्चाई, ये है नमाजियों की सच्चाई, ये है जिनका डीएनए मुसलमानों से मिलता है, उनकी ये सच्चाई है। अरे क्या क्या क्रूरता इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी है, प्रतिमा हसंती, लिखा है कि दक्षिण भारत की एक घटना लिखा है कि एक हरिजन की बेटी बीमार हो गई, बेचारा, पैसे तैसे ही नहीं, उन बेचारों के पास पैसे कहाँ होते थे। इन राक्षसों ने ऐसा प्रबंध कर रखा था, इनका उत्थान तो हुआ ही नहीं। और कहते हैं भारत विश्वगुरु था, देवताओं का देश था। किस बात का देवता का देश? भारत किस बात का देवताओं का देश हो गया है, जहाँ तुम्हारे दलितों के साथ तुम ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। अरे देवताओं के देश में किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है? तुमने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी कलंकित कर दिया सम्मुख बध लिख करके। ये तुमने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हैं। पक्के नमाजी, जमाती, मुसलमानों के भाई, तुमने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हैं। इंदिरा गांधी, भारत की वीर बहादुर महिला, महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक बार मंदिर में गई, पूरी जगन्नाथपुरी, इन्हीं पंडा पुजारियों ने घुसने नहीं दिया था। अभी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तुमने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हो। अरे इनका कुकर्म देखना हो तो दलितों का साहित्य पढ़ो, सभी आर्य समाजियों को पढ़ना चाहिए। जैसे हम इनकी वीडियो सुन रहे हैं, आर्य समाज एक्सपोज, आर्य समाजी नमाजी, आर्य समाजी जमाती, बताओ ऐसी नीचता की बात है। अरे तुम आर्य समाज के बारे में जानना हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछो, आर्य समाज की क्या भूमिका रही है। जाओ सारे मिल करके, आर्य समाजियों को भी ये प्रबंध करना चाहिए। ऐसे धूर्तों को एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाना चाहिए, वे बताएंगे कि आर्य समाज की क्या भूमिका रही है। नीच कहीं के पापी राक्षस आर्य समाजियों को नमाजी बोलता है। क्या क्या कुकर्म नहीं किया इन्होंने। भगवान राम के साथ कहानी जोड़ दी सम्मुख बध कि जो भी थोड़ा योगाभ्यास करना चाहे, धर्म पर चलना चाहे, तो उसकी फांसी भगवान रामचंद्र ने दंड दिया था। ये झूठी कहानी, तुमने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हो। मैं एक बार, मैं और आर्य निर्मात्री सभा के संचालक
आचार्य परमदेव जी बनारस में थे, तो एक मीमांसा दर्शन के विद्वान के पास गए। परमदेव जी को मीमांसा दर्शन पढ़ना था। पूर्व परिचय फोन पर हो गया था। पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ के स्नातक हैं और परमदेव जी ने बता दिया था कि मैं आपसे मीमांसा दर्शन पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने समय दे दिया। बड़ी भयंकर गर्मी में लू चल रहा था। हम पैदल 1 घंटे खोजते 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 उस मीमांसा दर्शन के महाविद्वान, देवताओं के भी देवता के पास गए। 1 घंटा बैठे रहे, लेकिन उसने पानी तक नहीं पूछा। इसलिए नहीं पानी पूछा क्योंकि ये पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ जो आर्य समाज की संस्था है, और आर्य समाज में पता नहीं किस जाति के लोग पढ़ते हैं। ये पता नहीं दोनों जो है ये किस जाति के आए हुए हैं। ऐसा सोच करके 1 घंटा बैठे रहे, प्यासे ओठ चाटते रहे, लेकिन पानी तक नहीं पूछा। हम तो इनको जानते हैं, इनका व्यवहार, इन राक्षसों का व्यवहार जानते हैं। ये सिर्फ वे लोग जो आर्य समाजियों की इस प्रकार से बुराई करते हैं। आर्य समाजियों को नमाजी बोल, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या कुकर्म नहीं किया है। आर्य समाज विनाशक चैनल बना रखा है। प्रतिमा हसंती कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, शेरनी कवित्री, शेरनी कवित्री, जिसने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता लिख करके अमर हो गई, इतिहास में अमर हो गई। बच्चा बच्चा जो उनकी कविता पढ़ता है, उसी कवित्री ने लिखा, प्रतिमा हसंती लिखा है कि एक हरिजन की बेटी, दलित की बेटी बीमार थी। अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुई, लेकिन मान्यता थी कि इस मंदिर का प्रसाद अगर खा ले तो वह ठीक हो जाएगी। एक दिन बेचारा डरते डरते कंबल ओढ़ करके और पंक्ति में खड़ा हो गया। प्रसाद लेकर के सोचा कि वहाँ से कुछ चढ़ावा मिल जाएगा और लाकर बेटी को खिला दूंगा, बेटी ठीक हो जाएगी। पंक्ति में खड़ा रहा, कंबल ओढ़े रहा, मुंह छुपाए रहा, लेकिन तब तक किसी ने पहचान लिया। और फिर जो है क्या हुआ, उसी मंदिर में इतना लोगों ने मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेचारा मर गया। गया था बेटी के लिए प्रसाद लेने, लेकिन उसकी अर्थी उसके घर पहुंची। और फिर जैसे बेटी ने देखा कि मेरा पिता इंतजार कर रही थी कि मेरा पिता प्रसाद लेकर आएगा, देवी का प्रसाद लाएगा, मैं खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। और जैसे जब वह लाश जब पहुंची तो बेचारी वो भी मर गई। एक साथ दो जो है अर्थी घर से निकली। ये है सच्चाई आर्य विनाशक चैनल वालों की। जो मुसलमानों के सगे भाई हैं, आर्य समाजियों कहते, आर्य समाजी नमाजी। कई आर्य समाजी विश्वास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और कहें ना ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये पाखंडी आर्य समाजी, कई ऐसे पाखंडी हैं। गोबर भक्त, असली गोबर भक्त। अरे इनका मुंह तोड़ उत्तर दो, कायरता मत दिखाओ। ये है सच्चाई। कितनी घटनाएं हम सुनाएं, हमने अपनी आंखों से भी देखा है। क्या क्या दुर्व्यवहार इन दलितों के साथ नहीं, ये कौन करते थे। हैं, पुराणों से लेकर के मनुस्मृति, पुराण ले लो, मनुस्मृति ले लो, हैं, वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण ले लो, शंभुकवध की घटना ले लो, एकलव्य का अंगूठा ले लो, हैं। और कई आर्य समाजी भी बड़ी ऐसी ऐसी व्याख्याएं करते हैं, पागल कहीं की। अरे सीधे नहीं कहते, प्रक्षिप्त है, हैं। मैंने ये बहुत पहले किसी आर्य समाजी का लेख पढ़ा कि नहीं, अंगूठा काटने से उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो ये नहीं अपने बेटे का नहीं कटवाते, पागल कहीं की। अरे पागल आदमी नीच, अगर अंगूठा काटने से एकलव्य की योग्यता बढ़ जाती है तो तू अपना कटवा, तू अपने बेटे का कटवा, अपने बाप का कटवा, अपने दादा का कटवा, किसी का तो कटवा। जो ऐसा कहता है तो कटवा ना, नीच कहीं का, धूर्त। ऐसी व्याख्या, उल्टी सीधी व्याख्या क्यों करते हो, हैं? सीधे कहो ये प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त नहीं बताते। शंभुकवध को प्रक्षिप्त नहीं। एक और पाखंडी जो है और आर्य समाज का विरोध करने वाला,
वो कहता है कि नहीं, शंभुक का जब वध हुआ तो स्वर्ग लोक पहुंच गया। नालायक कहीं का। अरे वो स्वर्ग लोक पहुंच, तू भी पहुंच जा ना, तू भी अपना वध करवा है, तू भी अपना वध करवा, अपने बेटे का करवा, अपने बाप का करवा, अपने दादा का करवा, किसी का करवा और स्वर्ग लोक में चला जा, नीच कहीं का। ऐसे धूर्त लोग जो है मेरे मित्रों, कितने दुख की बात है। आज लोग, हिंदू समाज के बड़े बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं हिंदू भारत हिंदू राष्ट्र बने, और ये नालायक पता नहीं पाकिस्तान से पैसा आता है कि दुबई से आता है कि सऊदी अरब से आता है कि जाकिर नाइक के चेले हैं। सचमुच में खोज करो, जांच करो, देखो ये निश्चित रूप से जाकिर नाइक पैसे भेजता है। ये जाकिर नाइक के चेले हैं जो मुसलमानों को नमाजी जमाती बोलते हैं। देखो नीच कहीं की। अरे आर्य समाज ने क्या क्या कार्य नहीं किया दुनिया में, जो नहीं कर पाया वो आर्य समाज ने करके दिखाया। तुमने तो जो है दलितों अपने भाइयों को ही, और देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं लाखों के लाखों जो है दलित मुसलमान बने, लाखों के लाखों जो है ईसाई बने, अब बौद्ध बन रहे हैं। और ये भी सच्चाई है कि जो बौद्ध बनता है वह मुसलमान और ईसाइयों से ज़्यादा हिंदू धर्म का विरोधी बनता है। मुसलमान ईसाई कम गाली देते हैं, मुसलमान ईसाई हिंदू धर्म की बुराई कम करते हैं, ये नवीन बौद्ध ज़्यादा करते हैं। चश्मा लगा लो, चश्मा लगा, आंख से नहीं दिखाई देता तो चश्मा लगा करके देखो, इनका साहित्य पढ़ो, और नहीं पढ़ाई और नहीं दिखाई देता तो अपने किसी मुल्ला गुरु से जो कठोरता की बात जो है, जो क्रूरता की बात है, छुआछूत की बात है, कठोरता की बात है, मारकाट की बात है, कि जो मनुस्मृति में जो प्रक्षेप किया गया है, क्या क्या नहीं कठोरता की बातें लिखी गई हैं। आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ जहाँ कठोरता की बातें हैं या करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये हैं तो मुसलमानों के ही भाई। तो मेरे मित्रों, बड़ा दुख होता है। एक धूर्त कहीं का बोल रहा है, स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर बोल रहा है। अरे वह काल था कि आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ रखा था और हिंदू मुसलमान सब मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। और वह कुछ मुसलमान गए गुरुकुल देखने के लिए और वहाँ नमाज पढ़ लिया तो क्या कर लिया, क्या बुरा कर लिया है? तुम बताओ है? वहाँ नमाज पढ़ा तो क्या बुरा किया? स्वामी श्रद्धानंद ने कोई गलत काम किया? तुम पाखंडी धूर्त कहीं के, तुम उस स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर उंगली उठाने वाले कौन होते हो? हैं नीच कहीं के। कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने नमाज में क्या खुदा का ही, खुदा हम ओम कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। उन्होंने नमाज पढ़ा, कौन सा बुराई कर दिया है? ये अंगुली उठा। अरे इस घटना से तो बहुत से लोग इस घटना को बताते हैं कि देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहो। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस घटना को बता करके सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की बात लोग करते हैं। और एक कहता है देखो कलंक है, कलंक तेरे लिए कलंक है, तू कलंकी है, कल की अवतार का कलंकी, नीच कहीं का। मेरे मित्रों, तो कितने दुख की बात है कि ऐसे लोग, ऐसे चैनल खड़े हो। आर्य समाज में कोई उत्तर नहीं दे रहा, केवल एक जो है कोई विद्वान है जो उत्तर देता है, नहीं तो आर्य समाज में सन्यासी भी, बड़े बड़े भूकने वाले, अगर कोई मौलाना बोला तो उसके पीछे तो पड़ जाएंगे, कोई पादरी वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन कोई इनको नंगा करे तो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। आश्चर्य की बात है आर्य समाजियों के ऊपर भी। अरे इनका भी उत्तर दो। जिस प्रकार से तुम मुल्लाओं का देते हो, पादरियों का देते हो, न कम्युनिस्टों का देते हो, कांग्रेसियों का देते हो। कांग्रेस के
कांग्रेसियों को अपना दुश्मन इतना मानते हो हैं? लेकिन जो है अब तुम्हें नंगा कर रहे हैं। तुम्हारे स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर क्या आक्षेप लगाते हैं? स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर कतक कलंक किया है, इसका उत्तर नहीं देंगे। जैसे इनका बेटा हो हैं, कैसे ऐसे धूर्त लोग होते हैं कि जो है दूसरे के बच्चे के ऊपर तो कहेंगे देखो तेरा बेटा ये कमी किया, तेरा बेटा ये गलती किया, तेरा बेटा ये गलती किया। जब उसका बेटा करते तो है दांत फाड़ते हैं। तो ऐसे कई आर्य समाजी भी हैं। मेरे मित्रों, आइए हम सब लोगों को मिलजुल करके सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना चाहिए। सनातनी, आर्य समाजी, जितने भी हिंदू समाज के जितने भी मत संप्रदाय के लोग हैं, सबको ये छोटी छोटी बातों को भूल करके मिल करके रहना चाहिए और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहिए। ये सांप्रदायिक सौहार्द, अब हिंदू ही आपस में लड़ते रहेंगे हैं, तब कहाँ जाओगे बताओ? अभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई हो रही है, अब हिंदू ही आपस में लड़ेंगे। तो इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द को छोड़ो और सब लोग मिल करके रहो। आपस में विचार सबके अलग अलग होते हैं, तुम्हारे विचार को तो अपने मन में रखो, हम भी अपने मन में रखें हैं। तुम शंकराचार्य जी को मानते हो, मानो। तुम अद्वैतवादी हो, मानो। कौन तुम्हें मना कर रहा है? आज का ज़माना वो बदल गया। आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में सबको ललकारा था, तब थोड़े संप्रदाय थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के समय बहुत संप्रदाय है तो उन्होंने भी ललकारा। आदि शंकराचार्य ने ललकारा तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी ललकारा। आदि शंकराचार्य ने बौद्धों और जैनों का खंडन क्यों किया, तुम बताओ हैं? तो उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनके काल में जो उनके विरुद्ध थे उनका खंडन किया। तो तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है? तो मेरे मित्रों, ये हम सबको मिल करके रहना चाहिए। और जो बातें हो गई, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो, नहीं तो सर्वत्र दुर्गंध फैल जाएगी। और जो इतनी दुर्गंध फैलेगी, न तुम जी सकते, न हम जी सकते, न समाज जी सकता, और समाज में नाश ही नाश होगा। तो मेरे मित्रों, आओ हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करें, आपस में मेल जोल की बातें करें, सब लोग मिलजुल करके रहें, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इतना।